फैक्टिव वर्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुखदेव ढाबे की, जो कि मूर्थल में है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सुखदेव ढाबे की इनकम कितनी है? अगर नहीं जानते तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सुखदेव ढाबे की पूरी जानकारी, तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आपने अमृत सुखदेव ढाबा, जो कि मूर्थल हरियाणा में है, उसके बारे में सुना होगा या कभी न कभी अपने सफर के दौरान वहां खाना खाया होगा। हो सकता है कुछ लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि इसकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आती। ये ढाबा धैर्य, मेहनत, सादगी, ईमानदारी और सफलता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो चलिए आपको इस ढाबे की सफलता की कहानी के बारे में बताते हैं। दोस्तों, इस ढाबे की शुरुआत 1956 में दिल्ली अंबाला के बीच चलने वाले ट्रक ड्राइवर्स को कुछ सुविधाएं मुहैया करवाने के मकसद से की गई, जिसमें उन्हें आलू के परांठे, चाय और नाश्ते के साथ नहाने की व्यवस्था और सोने या आराम करने के लिए कुछ कमरों की व्यवस्था भी की गई थी। ये इकलौता ढाबा नहीं था, बल्कि बहुत से छोटे छोटे ढाबों की शुरुआत उस दशक में हुई थी। मगर उन सभी ढाबों में यह इकलौता ऐसा ढाबा था जो अपने आप को बदलते भारत के साथ खड़ा रख पाने में कामयाब हुआ। दिल्ली अंबाला एक्सप्रेसवे बन जाने के कारण ज्यादातर छोटे ढाबे अपने वर्चस्व को नहीं बचा सके और अपना कारोबार समेत राज्य या देश के दूसरी जगह पर पलायन कर गए। अमृत सुखदेव ढाबा इस बदलाव को समझने, बदलाव को अपनाने और फिर जरूरत अनुसार अपने आप में बदलाव रखने में सफल रहा और आज हिंदुस्तान का सबसे अमीर ढाबा बन गया। आज यह किसी 5 स्टार ढाबे से कम नहीं दिखता। साफ सुथरा परिवेश, खाने की क्वालिटी, प्रोफेशनल कर्मचारी, एसी वातावरण, कार पार्किंग की अच्छी और पर्याप्त व्यवस्था और साफ सुथरे शौचालय आदि बातें इसे ट्रेडिशनल ढाबों की कतार से अलग करती है। इसके 20 किलोमीटर के दायरे में अनेकों ही ब्रांडेड फ्रेंचाइजीज भी देखी जा सकती है, मगर उन सब का टर्नओवर इस ढाबे से बहुत कम रहता है। यहाँ तक कि लोग कतारों में खड़े होकर इंतजार कर लेते हैं, मगर किसी दूसरी जगह जाना पसंद नहीं करते। अमरीक सिंह अपने माँ बाप की 11 बच्चों में से तीसरी औलाद थी। अमरीक सिंह ने एक अखबार के इंटरव्यू में कहा था कि उसने 1960 के दशक में ही अपनी पढ़ाई 10वीं तक करने के बाद से ढाबे को संभालना शुरू कर दिया था। अमरीक कहते हैं कि उन्होंने अपने बूढ़े पिता को कैश काउंटर पर बिठाया और बाकी के सारे काम अपने छोटे भाई सुखदेव के साथ करने शुरू किए। जब ढाबे की शुरुआत हुई तो वह मात्र एक टीन शेड ही था। जैसे जैसे विभिन्न तरह के कस्टमर्स उनके पास आते गए, वैसे वैसे ही जरूरत के अनुसार वह अपने ढाबे को अपग्रेड करते गए। सन 2000 के बाद वह ढाबा पंजाबी एनआरआई का एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया। इसलिए सन 2000 में ही उन्होंने एक नई बहुत बड़ी जगह पर ढाबे को शिफ्ट कर दिया। आज यह ढाबा एक 5 स्टार रेस्टोरेंट की तरह नजर आता है। अमरीक कहते हैं कि बेशक वह ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए, मगर फिर भी इस बिजनेस को बदलते वक्त के साथ संभालने में अच्छी तरह कामयाब हुए हैं। जिस दिन से ढाबा शुरू हुआ तब से लेकर आज तक वह लगभग 5% की मासिक ग्रोथ को मेंटेन कर पाने में सफल हुए हैं। इस ढाबे की कमाई की बात करें तो इसकी सालाना कमाई 60 करोड़ से अधिक की है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 60 करोड़ से अधिक कमाने वाला ये ढाबा हिंदुस्तान का सबसे अमीर ढाबा है। अब उनके इस बिजनेस को संभालने और अपग्रेड करने का काम उनके बेटे सूरज सिंह ने अपने हाथों में लिया है, जो इंग्लैंड के एस्टन विश्वविद्यालय से MSc है। दोस्तों, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। नाम और शोहरत भी किसी काम की मोहताज नहीं होती। जितना नाम और शोहरत आज इस ढाबे के मालिक ने कमाया है, उतना तो किसी क्लास 1 जॉब में भी पॉसिबल नहीं है। जरा सोचिए, यह ढाबा प्रतिदिन 15,000 लोगों को अच्छा खाना खिलाने के साथ साथ उन 300 परिवारों का भी पालन पोषण कर रहा है, जिनके परिवार के सदस्यों को यहाँ रोजगार दिया गया है। 300 परिवारों को रोजगार देना अपने आप में एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात है। इस ढाबे में आने वालों के लिए 500 कारों की पार्किंग की जगह है। ये ढाबा 24 घंटे और 7 दिन खुला रहता है और संपूर्ण शाकाहारी है। यहाँ पर 160 तरह के फूड आइटम उपलब्ध है और यहाँ की सबसे पॉपुलर डिश आलू का परांठा है। दोस्तों, अमरीक सुखदेव ढाबे की सक्सेस स्टोरी ने हमें सिखाया कि कैसे धैर्य, मेहनत, कर्मनिष्ठा, ईमानदारी और अपने काम के प्रति रुचि आपको सफलता तक पहुंचा ही देती है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल फैक्टिव वर्ड को सब्सक्राइब करें।